जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, आज यहाँ कल क्या हो किसने जाना आज। जी भाई, बहुत शुक्रिया आपके इस कैरियोकी का, और आपकी आवाज़ भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं उम्मीद है कि हमारी जो ऑडियंस है, जो नाज़रीन और सामीन, श्रोतागण और दर्शक हैं, वो इससे बहुत महसूस हुए होंगे, उन्होंने बहुत इसका मज़ा उठाया होगा। क्योंकि बहरहाल तो अच्छे दिन तो मेरे ख्याल में भाभी के कदर मस्का लगा रहा हूँ कि तभी से आए जब वो आपके साथ शामिल हुई आपकी ज़िंदगी में। तो लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा सा आपको जो स्ट्रगल करना पड़ी, जो हम लोगों ने इसके पहले वाली कड़ी में जिसके ऊपर बात की थी, तो अब आपके पास एक नौकरी नई आपके वहाँ के कराची के पेशे से वाबस्ता मिल गई थी, तो आपको कुछ मनपसंद सा माहौल मिला होगा। और ये बैथर्स्ट में जॉब था, उसके बारे में हमें बताइए कि यहाँ जो है वो जैसे मैंने बताया कि वो पोजीशन थी रीजनल टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर और रेलवेज। उस जमाने में रेलवे स्टेट रेल कहलाती थी। जी जी जी। और उनका एक डिवीजन था फ्रेट रेल। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि लिथगो से लेकर ब्रोकन हिल तक और फोब से लेके नॉर्थ वेस्ट में मज्जी तक 3,500 किलोमीटर का ट्रैक था, जिसमें सेफ वर्किंग कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी मेरी थी। वाह। $500,000 का बजट था ऑपरेशनल, और 15 का स्टाफ मेरे नीचे काम करता था। 2 डिफरेंट टीमें थी। एक ग्रुप लाइनमैन का डब्बो में बेस था सेंट्रल वेस्ट में, और दूसरा ग्रुप लाइनमैन का बैथर्स में बेस था। हमारा कम्युनिकेशन रूम जो है वो ऑरेंज में था। मेरी ऑफिस जो है वो बैथर्स में थी। तो होता ये था साहब कि मैंने ट्रैवल तो करना ही करना था। तो हम रेल लाइन के साथ जो हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क था, उसकी हर 6 महीने में एक ट्रिप तो लगती थी, कि जिसमें जो है वो हम ऑरेंज से पार्क्स जाएं, और पार्क से फिर जो है वो हम जाते थे ब्रोकन हिल वाया डर्ट लाइन। और वो एक जीवन का अजीब एक्सपीरियंस था। मोस्टली जो लोग में रहते हैं उन्होंने नहीं देखा होगा जो मैंने देखा है सेंट्रल वेस्ट को। पार्क से निकले पीक हिल से निकले, आगे जाएं तो 200-200 किलोमीटर कुछ नहीं, नथिंग। फिर एक छोटी छोटी रेलवे की लाइन के साथ कारवान पार्क बने हुए थे रेलवे के, जहां आप स्टॉप कर सकते हैं। 2 आदमी जरूर जाएं साथ, और ये मैंडेटरी था। पेजर फोन तो थे ही नहीं, पेजर चलते नहीं थे, और कम्युनिकेशन रेडियो कम्युनिकेशन की भी एक छोटी सी लिमिट थी 20-30 किलोमीटर की, उससे आगे वो चलता नहीं था। तो हमारे पास कॉपर की रॉड्स होती थी, वो हम रेलवे की लाइन के ऊपर लगाकर और मैग्नेट और टेलीफोन से रिंग 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 करके कंट्रोलर से बात करते थे। वाह वाह, 1930 पहुंच गए आप तो, बहुत अच्छे। क्या बात है। तो अरे शुक्र है आपको वो मोर्स कोड नहीं इस्तेमाल करना पड़ी। तो ये फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। और फिर आगे जाकर क्या होता था, जैसे रोटो, मिनिंडी, डार्नेक, कलिंथा, ये वो जगहें हैं जहां 4 आदमी रहते हैं या 6 आदमी रहते हैं। और मिनिंडी बड़ा शहर है और आइवनहो बड़ा शहर है, लेकिन बड़ा शहर से मतलब 325 आदमी है। तो इससे आगे मैं क्या बताऊं। तो मतलब ये सारा डर्ट रोड पर जाएं और ब्रोकन हिल तक जाएं, वापसी में आए तो कोबार, विल्केनिया, आइवनहो, कोबार, निंगन, डबो, गिलगेंड्रा, गुलार गंबोन, कुनेम्बल, ऑरेंज होते हुए, मतलब पूरा एक सेंट्रल वेस्ट में मैंने 20 साल गुजारे हैं। तो मुझे तो चप्पा चप्पा याद है उनका। आपको तो नाम ऐसे याद है जैसे आपकी अपनी हथेली। हाँ। तो एक दिन जब लौट कर आए तो बैठे हुए थे, मुझसे पूछने लगे, किसी ने कहा कि तुम कहाँ थे इंदर, एक कलीग ने पूछा। दूसरे ने कहा ये वुप वुप गया हुआ था। तो मैं नया था, मैं हैरान हो गया। मैंने कहा यार वुप वुप तो मैं गया नहीं। वुप क्या होता है? मैं समझा ये कोई शहर है, क्योंकि जैसे वागा वागा है, वाय वाय है, मतलब ये नाम है, तो वुप वुप भी। मैंने कहा यार
मेरा वुप वुप में भी कोई काम है क्या? तो जो हंसे हैं उधर वो सारे दोस्त मेरे, फिर किसी ने पेट मुझे पकड़ के बताया, हंसे होगे, क्या बात है। बहुत कहने अच्छे। लगा भाई ये ऑस्ट्रेलियन स्लैंग है, वुप हाँ, वुप की माने लुगवी ये है कि इन द मिडिल ऑफ नोवेयर। हाँ। रियल इंटीरियर। बहुत अच्छे। तो ज्यादातर वो तो वैसे ये फिर भी रेगिस्तानी इलाका नहीं है, लेकिन ये कि फार्मिंग वगैरह थोड़ी बहुत होती होगी वहाँ पे। रेड रेड डर्ट है सर, जी। और जब बारिश पड़ती है तो उसमें से जो हरियाली निकलती है हम्म, वो देखने जैसी है। अच्छा। और हमने वहां कैंगरूज और एम्यूज को ऐसे चलते हुए देखा है जैसे यहाँ आप मोटरसाइकिल और शॉपिंग करने साइकिल जा वालों रहे हो वो। हाँ, क्योंकि एक कई जगह साइन लिखे हुए हैं कि 200 किलोमीटर तक कुछ नहीं है, तो पानी शानी ये वो जो ले जाना है अपने साथ पक्का लेकर चलो, आगे कुछ नहीं है। बहुत अच्छे। तो एक अजीब एक ब्यूटी भी है नेचर की, अपनी एक वाइल्ड ब्यूटी है जिसको, और जब गाड़ी हमारी वापस आती है शहर के अंदर तो आप ये देखिए लाल हुई पड़ी होती है, लाल, सही बात। वाह। बल पहिए शहिए सारे लाल। और खुद तो पे भी तो बहुत हाँ रेड डर्ट, डर्ट आती होगी। हाँ आती है। और एंजॉय किया, चैलेंजेस थे, नए माहौल में, देसी था मैं उधर, विदेश में और कोई था भी नहीं उस जमाने में, अकेली हमारी फैमिली थी। तो वो दौर भी था, आहिस्ता आहिस्ता कुछ इंडियन और दूसरे लोग भी आते गए, तो उनसे मुलाकात भी हुई। बैचस में फिर हमारा डेरा पक्का जम गया एक तरीके से। तो आप बच्चों वहीं रहने लगे। हाँ वहीं रहने लगे, मेरे बच्चों की तालीम वहां पर हुई। और पूनम ने वहां पर यहाँ एक न्यू साउथ वेल्स की कुकिंग कंपटीशन होती थी उस जमाने में, तो डेयरी फार्मर्स वाले करवाते थे, तो उसमें उसने हिस्सा लिया और एक रेसिपी भेजी, और कश्मीरी डिश थी गुश्ताबा। हाँ, हाँ, हाँ। उसकी डिश भेजी, वो इंटर कॉन्टिनेंटल में जो है वो मास्टर शेफों ने बनाई। $10 में 4 आदमी फुल मील खा के उठे, मतलब वाह वाह। बजट गुश्तावा तो कैटेगरी। बहुत खूबसूरत डिश है, तो मुझे याद है, बचपन में मेरी खाई हुई है। हाँ, और क्योंकि उसमें जो है वो डेयरी फार्मर्स की प्रोडक्ट यूज करनी थी, तो योगर्ट जो है वो यूज योगर्ट होता। इस्तेमाल होती है जी। हाँ, तो मीट बॉल्स इन योगर्ट सॉस वो हम्म, उसने डिश बनाई थी। हम्म। तो जनाब वो डिश जो है वो न्यू साउथ वेल्स की स्टेट विनर डिश बन गई। माशाल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात है। हाँ, तो अचीवमेंट्स तो हैं सबकी छोटी मोटी अपनी क्या तरफ। बात। ज़रा सा आपसे जॉब के बारे में बात करना चाहेंगे कि मैं ज़रा सा वो टेक्नोलॉजी के हवाले से ज़रा सा जानना चाहूँगा, और हमारे जो नाजरीन हैं, दर्शक हैं, वो भी शायद इसमें दिलचस्पी रखते हो कि आप जो कम्युनिकेशन करते थे उस सेफ्टी के हिसाब से करते थे, कि आपको जो ड्राइवर और गार्ड और ड्राइवर का जो सेंट्रल जो भी कमांड पोजीशन होती है उससे कम्युनिकेशन का भी आपको देखना होता था? देखिए उसमें कम्युनिकेशन ओवरऑल जो है उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स थे। फॉर एग्जांपल जैसे ऑफिसेज का एनवायरनमेंट है, बैचस में, डबो में, पार्क्स में, ऑरेंज में, ब्रोकन हिल में, तो वहाँ हमारी टेलीफोन एक्सचेंजें लगी हुई थी जी। जो सेफ वर्कर्स जो हैं, सेफ वर्किंग के, जैसे रेल के जो बंदे हैं जो ट्रैक को मेंटेन करते हैं या इलेक्ट्रिकल साइड उसका सिग्नल्स को मेंटेन करते हैं, तो कम्युनिकेशन के लिए जो है जहां अगर वो दफ्तर में है तो टेलीफोन चाहिए, और अगर वो बाहर कहीं हैं तो उनको रेलवे कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन जो है वो चाहिए। जी। हमारी ट्रेनें जो समझो लिथगो से ब्रोकन हिल जाती थी, गुड्स ट्रेन पर्टिकुलरली और पैसेंजर ट्रेन्स भी, तो उसके लिए मोटरोला कंपनी का रेडियो कम्युनिकेशन लगाया था। हर 40 किलोमीटर पर एक रेडियो टावर था हमारा, जो लोकोमोटिव ड्राइवर जो है वो कंट्रोलर से बात करता हुआ जाता था ऑरेंज से डबो, अगला सेक्शन वही था। तो रेडियो कम्युनिकेशन, मैग्नेटो टेलीफोन जहां सिग्नल पोस्ट पर इन द मिडल ऑफ नोवेयर ड्राइवर अगर रुकता है उसको ग्रीन रेड लाइट मिलती है तो वो कंट्रोलर से बात कर सके। अच्छा। वो कम्युनिकेशन। और पैकेट स्विच नेटवर्क था हमारा जिसके थ्रू हम डेटा ट्रांसफर जो है वो कंप्यूटर्स के सिडनी से जो है वो हेड ऑफिस से, और टेलीफोन्स
और बाद में जो है वो पेजर कम्युनिकेशन, तो बाहर वालों से कम्युनिकेशन कंपनी के साथ बात करना, प्रोविजन देना। तो और गाड़ियों के अंदर जो मोबाइल टेलीफोन्स थे हमारे, रेडियो फोन्स, उसका भी इंस्टॉलेशन हुआ था, वो भी मोटरोला कंपनी ने हमको दिया था, फिलिप्स कंपनी के लगवाए थे हमने। तो ओवरऑल लाइन वायर नेटवर्क का मेंटेनेंस हमारा 380 चैनल का पीसीएम पल्स कोडेड माइक्रोवेव सिस्टम था, सिडनी से कनेक्ट करता था जो हमें हमारे पूरे रीजन को, और उसके साथ टेलीफोन एक्सचेंजेस की मेंटेनेंस मैनेजमेंट, और रेडियो कम्युनिकेशन जैसे मैंने बताया डिफरेंट टाइप्स की। तो ये पूरा ब्रॉड नेटवर्क था जिसको हम मैनेज करते थे। आपने फरमाया कि सेफ्टी भी उसमें शामिल था, तो खुदा न खास्ता अगर बीच में कभी प्रॉब्लम्स होते थे तो उसमें भी आपको लगना पड़ता था कि भाई इमरजेंसी वालों को इत्तला हो जाए वो कि कहाँ पर ये लोग हैं वगैरह वगैरह। देखिए, मैंने जो 20 साल वहाँ काम किया उसमें खुशकिस्मती से कह लीजिए, ऊपर वाले की मेहरबानी कह लीजिए, या मेरा कर्तव्य पालन कह लीजिए, कुछ भी कह बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी सेफ्टी इंसिडेंट मेरे 20 सालों में नहीं हुआ। वाह क्या बात है, बहुत अच्छी। और ट्रेनें आराम से चलती रहीं, किसी का एक्सीडेंट, ह्यूमन लाइफ कोई नहीं गई, किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई जो है वो माली नुकसान नहीं हुआ, और रेगुलेटरी कंप्लायंस की जो रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी हम 100% मेंटेन करते रहे। तो मेरे टेन्योर में तो कोई मसला आया नहीं। तो मैं कम्युनिकेशन की जब बात करता हूं तो सेंट्रल आइडिया यही है कि सेफ्टी से हर चीज चलती रहे और कोई मसला ना। वाह वाह। तो आपकी जो टीम थी, तो एक तो टेक्निकल टीम रही होगी जो कि मतलब ये कि डिपो या सेंट्रल कमांड सेंटर बेस्ड होती होगी जिससे आप कम्युनिकेट करके चीज़ें ठीक करवाते होंगे, और एक फील्ड की टीम रही होगी जो कि आपको मैनेज करना पड़ती होगी। क्या सही सोच रहा हूँ मैं? जी, ऐसा था कि मेरा लाइन स्टाफ जो है वो एक ग्रुप बैचेस में था, एक ग्रुप डब्बों में था। तो अगर डब्बो और ब्रोकन हिल के दरमियान या डब्बो और ऑरेंज के दरमियान लाइन वायर का कोई मसला आता है तो वो लाइनमैन वहां अटेंड करते थे। अगर बैथेस्ट और लिथगो के बीच में कोई प्रॉब्लम आता है तो बैथेस्ट की टीम जो है वो उसको मैनेज करती थी। टेक्नीशियंस मेरे 3 थे जो ऑरेंज में बेस्ड थे, और वो हर स्विच रूम में पहुंच जाते थे जहां कहीं भी मसला आता था। ये तो था लोकल नेटवर्क, और हमारे स्विच रूम्स बैचेस में थे। ऑरेंज तो सेंटर था ही, और डब्बो में, पार्क्स में और ब्रोकन हिल में 5 मेन सेंटर थे। कोबार वाला बंद हो गया था तो पहले वरना 6 होते थे। तो ये तो हो गया लोकल। लेकिन अगर टेलीफोन एक्सचेंज खराब होता है या माइक्रोवेव नेटवर्क में कोई मसला आता है तो वो सिडनी से मैनेज होता था, उनकी सेंट्रलाइज टीम थी जी। तो वहां मेरे कलीग्स थे जिनके साथ मैं लियाज करके उसको फिक्स करवाता था, क्योंकि वो जुरिस्डिक्शन उनकी थी क्रॉस जुरिस्डिक्शनल जो है वो काम था हमारा। ऐसे, और अगर रीजन के अंदर कोई मेजर प्रोजेक्ट लगता है, जैसे $22 मिलियन का रेडियो कम्युनिकेशन लगा, तो वो डिजाइन और डेवलप तो सिडनी में हुआ, लेकिन एंड यूजर की हैसियत से पूरा रिसोर्स की सप्लीमेंट और सपोर्ट जो है वो हम देते थे। वाह, इस किस्म का कोऑर्डिनेशन था हमारा। वाह, तो आपको काफ़ी सारी और अलग किस्म की टीम्स को मैनेज करना पड़ता था। तो उसमें कभी आपको ऐसा लगा हो, ये सवाल हो सकता है हमारे दर्शकों को, नाजरीन को के जहन में आए, क्योंकि 2010-12 के बाद थोड़ा सा यहाँ पर माहौल, जो ऑस्ट्रेलिया तो जाना जाता रहा है इगैलिटेरियनिज्म, इक्वालिटी और सब चीज़ों के लिए, लेकिन यहाँ पे शायद स्टूडेंट्स की आने की वजह से कुछ झंझट ज़्यादा हुए या इकॉनमी डाउन हो गई उसकी वजह से। तो आपने वो ऐसा कभी तो नहीं महसूस किया कि आपसे किसी ने झड़प हो या आपको नीची निगाहों से देखा हो? देखिए, 2-3 चीजें हैं इसमें। सियासी माहौल जब चेंज होता है तो थोड़ा सा फर्क तो जो है वो आता है।
जी 96 के इलेक्शन हुए तो लेबर गवर्नमेंट से लिबरल गवर्नमेंट में चले गए। जी तो जो नई हुकूमत आई उनके पॉलिसी डायरेक्शंस जो हैं वो लेबर गवर्नमेंट से थोड़ा डिफरेंट थे। जी ये तो हो गया पॉलिटिकल। हाँ, ऊपर की लेवल की बात। नीचे जो है वो मेरा अपना व्यू पॉइंट जीवन का ये रहा है कि मैं अपनी मर्जी से इस मुआशरे में आया, इस समाज में कोई मुझे गन पॉइंट पर लेकर नहीं आया सही। और इन्होंने मुझे आने दिया। ठीक है, इनको स्किल की ज़रूरत थी, मैंने एप्लीकेशन डाली, इन्होंने मुझे ले लिया, मैंने यहाँ कंट्रीब्यूशन शुरू कर दिया। ये तो हो गया इकोनॉमिक साइड पर जी लेकिन मैं अपने तौर पर अपने आप को, अपने परिवार को हम मशकूर और ममनून समझते हैं कि इस सोसाइटी ने हमें एक बेहतर ज़िंदगी दी है, इसमें कोई शक सही नहीं। बात है, सही बात। तो हम अपना सोशल डेट जो है वो इस समाज को देना अपना फर्ज समझते थे। बिल्कुल वजह। उस हवाले से हमने यहाँ की लोकल ऑर्गेनाइजेशंस में, लोकल सिस्टम्स में, बैथेस्ट में हम इंगेज हो गए। फॉर एग्जांपल मेरे सर पे बहुत सारी टोपियां थी। मैं इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया बैथेस्ट चैप्टर का सेक्रेटरी था 3 साल। मल्टी कल्चरल ग्रुप था जिसे उसका नाम था इंटरनेशनल फ्रेंडशिप ग्रुप, उसका मैं प्रेसिडेंट था 2 साल। यहाँ लायंस क्लब ऑफ बैथेस्ट है, उसमें मैंने लायन टेमर की हैसियत से ज्वाइन किया। 6 साल में चलते चलते मैं फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बन गया। वाह। और उससे क्या होता था कि जब आप कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन और सर्विस चैरिटी वर्क करते हैं तो आप सबकी निगाह में आ जाते हैं। सही बात है। सेंटर में, रोड में, पार्क में, मेले में, ठेले में खड़े हैं, सॉसेज बेच रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, इस किस्म के। और हमारे बच्चे जो हैं वो भी अपना रोल प्ले कर रहे थे। मेरी दोनों बेटियां जो हैं वो इंडियन बॉलीवुड डांसेस वगैरह करती थी चैरिटी शोज के लिए। केयर फ्लाइट ऑस्ट्रेलिया, बैथेस्ट कैंसर कॉटेज, फ्रेजर हॉलोज फाउंडेशन, ऑस्ट्रेलिया डे सेलिब्रेशंस, प्राइम मिनिस्टर्स ड्राउट रिलीफ फंड, इस किस्म के कामों में जब हम इंगेज हो गए तो हर आदमी हमारे परिवार का नजर आने लगा। सो मच सो दैट मुझे ऑस्ट्रेलियन लायंस फाउंडेशन का सबसे बड़ा एजाज मिला जिसे जेम्स डी रिचर्डसन अवार्ड कहते हैं। वाह। वो बाई नंबर होता है और चंद लोगों को ही मिलता है बाई नंबर, उसकी रजिस्ट्रेशन में नाम होता है। वाह। सेंट्रल वेस्ट से मुझे वो अवार्ड मिला तो वो खबर बन गई। खबर ऐसी बनी कि वेस्टर्न एडवोकेट न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर मैं आ गया। वाह। और फिर उन लोगों ने हमारे परिवार के लिए एक एडिटोरियल तक छाप दिया। क्या बात है। बाई नेम, एक एक बच्चे का नाम, मेरी बीवी का नाम। और वो जून 2014 का एडिटोरियल और अखबार मेरी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया है साहब बैथेस्ट का। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो चलिए, बहुत शुक्रिया। हमें प्रॉब्लम नहीं हुआ। बहुत ये आपका आखिरी जुमला जो है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। प्रॉब्लम थे लेकिन ऐसे नहीं थे जो कि हल किए जा सकें या आपको मायूस कर जाएं। तो यही ज़िंदगी है। और आपका वो जो अर्जुन वाला जो जज्बा था वो बहुत अच्छा है क्योंकि आपने इसको कर्म भूमि बनाया। जन्मभूमि तो आपकी कराची रही है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप। ये जीवन है। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी
एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। टिट 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 टिट, ओले ओले ओ, टिट 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 टिट।